नमस्कार। बहुत दिन से इंतज़ार था कि देश के लिए शहीद हुए उन सबसे कम उम्र वाले और जिनकी प्रेरणा लेकर लाखों युवाओं के दिल में ज्वाला भड़कती है। जी हाँ, मैं मेरे अपने शब्दों में उन बलशाली भारत का और जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इस देश के लिए संघर्ष किया और जो क्रांतिकारी की ज्वाला होती है, क्रांतिकारी की ज्योत होती है, वो युवाओं में कैसी एक ऊर्जा आती है और युवा इस देश के लिए एक नया मिसाल पैदा कर सकता है। मैं उनके लिए बात करने के लिए आया हूँ। सचमुच में आज मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं जिनके विचारों से प्रेरित हूँ और जिनके विचार लेकर मैं चलना चाहता हूँ, ऐसे मेरे से हजारों युवाओं के एक सबसे बड़ी ताकत स्वतंत्र भारत के लिए लड़ने वाले सबसे तेजस्वी ओजस्वी युवा अगर जिसे कहा जाता है तो है भगत सिंह जी। जी हाँ, मैं कुछ शब्द भगत सिंह के बारे में कहना चाहता हूँ। आज भारत देश एक नया संकल्प लेकर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है और भारत का जो 75वीं अमृत महोत्सव है वो भी हमने पूरा किया है। लेकिन आज जो भारत का हम जो स्वतंत्रता मना रहे हैं या फिर हम आज स्वतंत्र भारत में रहे हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसको जाता है तो मेरे 23 साल के युवा जोशीला, जो हमेशा देश के लिए, देश के आजादी के लिए मर मिटने वाले भगत सिंह, उनके बारे में मैं आपको 2 शब्द बताने जा रहा हूं। हमने भगत सिंह से क्या सीखा है? ये भगत सिंह जो 23 साल की उम्र में देश के लिए कुछ करने की तड़प होती है और देश के लिए कुछ करना और देश के लिए एक नया मिसाल पैदा करना, इन सभी मूल्यों को आधारित रखते हुए अगर हम देखते हैं हमारा जो 23 साल था वो कैसे गुजर गया और जो हमारा भगत सिंह का 23 साल था वो कैसे गुजर गया, अगर इसमें कंपैरिजन करते हैं तो हम कहां पर हैं। और उस समय जब भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को, जब वो 7 साल के थे, जब जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सभी तरफ हाहाकार मची थी, लोगों को समझ नहीं रहा था। एक अंग्रेज अधिकारी ने बुलाकर जालियनवाला बाग हत्याकांड की है। उस समय श्री भगत सिंह 7 साल के थे। जैसे ही भगत सिंह जी को पता चला जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ है, अपने घर से कई किलोमीटर दूर जाके जालियनवाला बाग हत्या को उन्होंने देखा और उन्होंने देखा तो पूरा जालियनवाला बाग हत्याकांड ये पूरे रक्त से भरा हुआ था। तब भगत सिंह के दिल में आया, जो भी करना है देश हित के लिए करना है, जो करना है वो राष्ट्र हित के लिए करना है। तब उन्होंने वहां पे एक बाटली ली और उस बाटली में जो भी लोग शहीद हुए हैं जालियनवाला बाग हत्याकांड में, उनकी एक बाटली में वो मिट्टी लेकर अपना घर चले आते हैं। कुछ दिन बीतता है, उनके पिताजी ने अपने खेतों में काम करते रहते हैं और काम करते करते उनके पिताजी उस खेत में एक आम के पेड़ लगाते हैं और उस पे मिट्टी डाल देते हैं। तो भगत सिंह देखते हैं और भागते भागते अपने पिता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि पिताजी ये जो तुमने आम की गुठली लगाई है ये किसके लिए लगाई है? तो पिताजी कहते हैं, बेटा जब हम ये आम जो गुठली अभी लगा है
कि इसमें झाड़ होगा, ये झाड़ बड़ा होगा और उसमें आम लगेगा। तभी भगत सिंह के दिल में विचार आता है। भगत सिंह अपने घर को दौड़े दौड़े जाते हैं, वहां से बंदूक में से गोली निकालते हैं और भागते भागते खेत में आते हैं। वही गोली उस खेत में बो देते हैं और उनके पिताजी कहते हैं, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो तब भगत सिंह कहते हैं कि पिताजी, जैसे कि आपने आम का गुठली लगाया, आम बड़ा हो जाएगा, एक दिन बहुत सारे फल देंगे, वैसे ही आज मैं इस जमीन पर बंदूक की गोली रो दूंगा तो यहाँ के हजारों तरह से बंदूकें बाहर निकलेगी और मेरे देश की स्वतंत्रता के लिए काम आएगी। इस छोटे से 7 वर्ष में उम्र वाले, इतना बड़ा सोचने वाले, ये देश का, ये वर्ल्ड का सबसे छोटा अगर कोई व्यक्तिमत्व है, सबसे छोटा अगर कोई इंसान है तो भगत सिंह है। सबसे पहले भगत सिंह चरणों में से उनको नमन करना चाहता हूँ, उनको वंदन करना चाहता हूँ, उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ। सच में क्रांतिकारी क्या होती है? क्रांतिकारी की सीख कैसे होना चाहिए? जो आज के दिन में, आज के जमाने में हम जिसकी विचार, जिसकी प्रेरणा लेकर चलना चाहते हैं, उस क्रांतिकारी की सोच के बराबर हम कितने हैं, ये भी हमें आज जानना जरूरी है। वो काल था, वो समय था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था, लेकिन आज का समय क्या है? आज हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? एक 7 साल का बच्चा देश के लिए पूरा जीवन समर्पित करना चाहता है, लेकिन उसी तरह हम तो इतने बड़े हो गए, लेकिन हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं? कम से कम इस स्वतंत्र भारत में हम जीते हैं, जिनकी विचारों से प्रेरणा लेकर हमें चलना है, उनकी सोच तो हमें लेकर चलना चाहिए। दोस्तों, शायद हम विश्वास नहीं कर सकते भगत सिंह जी को। कम से छोटी उम्र में देश के लिए समर्पित होना और अनेक पार्टियों में शामिल होना, देश के लिए कुछ करना और इस देश के लिए संपूर्ण त्याग, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति कैसी होना चाहिए? देशभक्ति का मतलब क्या होता है? राष्ट्रभक्ति का मतलब क्या होता है? इंसान जब अंग्रेजी समय में जीता था तब स्वाभिमान बेचकर जीता था, तो भगत सिंह ने सिखाया है स्वाभिमान बेचकर हमें जीना नहीं है, स्वाभिमान रखकर अभिमान से जीना है, क्योंकि ये देश, ये भारत देश अपना है, अंग्रेज का नहीं है। हम अंग्रेज के गुलाम से जरूर छुटका पाएंगे, ये सोचने वाला हमारा, तुम्हारा और भगत सिंह है। दोस्तों, जिन्होंने सच में देखा गया तो भगत सिंह का जो इतिहास है, उन्हें अनेक संघर्ष करने के बाद उनकी जो राष्ट्रभक्ति है, उनकी जो देशभक्ति है, देशभक्ति करते समय जब एक क्रांतिकारी पैदा होता है, तो उस क्रांतिकारी को एक दिन मरना पड़ता है। दोस्तों, जब भगत सिंह को पता चला कि उनके जो 23 मार्च यानी 24 मार्च को जो फांसी का दिन था, उन्हें 12 घंटे पहले इंग्रज सरकार ने सोचा कि उनको फांसी देना है। तब भगत सिंह को पता चलता है, तो भगत सिंह के उनके जो साथी होते हैं, चरण सिंह, बाहर जाते हैं, जेल में बेल बजाते हैं, जेल में लोगों से कहते हैं कि सब अंदर चले जाओ। सब लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है। तब किसी ने चुरा के बोलता है कि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी दी जाएगी। सब जेल में जो कैदी होते हैं वो सब एक दूसरे को देखते हैं और उनको पता चलता है कि 12 घंटे पहले ही भगत सिंह को फांसी देने वाली है। तब चरण सिंह ने जाके आदेश लाते हैं और सच में जिसकी सोच पर हम चलना चाहते हैं, वो भगत सिंह को 12 घंटे ही फांसी दी जाती है। तब बरकत नाई, जो जिनको फांसी देने वाले होते हैं और सब जेलर से जाते हैं, तो उस भगत सिंह को पूछते हैं कि चरण सिंह को बोलते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो सरदार पटेल जी भगत सिंह जी बोलते हैं कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे हाथ से बना हुआ खाना खाना है।
मेरी माँ के हाथ से बना हुआ मुझे खाना खाना है। तब चरण सिंह जाते हैं, दौड़ते हुए उनके माँ के पास उनके बनाए हुए खाना लाते हैं। लेकिन अंग्रेज इतने निष्पाप थे, इतने क्रूर थे, जैसे ही चरण सिंह खाना लाते हैं तो भगत सिंह को पास उन्हें मिलने नहीं देते हैं। जब 12 घंटे बीतते हैं तो भगत सिंह को पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो भगत सिंह कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। तो उन्हें कहते हैं कि एक थोड़ा वक्त रुकिए, क्योंकि वो जो है एक भगत सिंह एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी का बुक पढ़ता है। वो जो है भगत सिंह लेनिन की जूनी का पुस्तक पढ़ रहे थे और उनमें से आखिरी सांस तक प्रेरणा ले रहे थे कि देश के लिए लड़ना, देश के लिए कुछ करना और इस देश की जो इतिहास है, इस देश की जो स्वतंत्रता है हासिल करने के लिए क्रांतिकारी बनना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद भगत सिंह जी स्वतंत्र संग्राम सेना में शामिल होते हैं और उन्हें आखिर में कहते हैं कि मेरा जो धन्यवाद है सुभाष चंद्र बोस को भी दीजिए, क्योंकि भगत सिंह के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम करने वाले उनके साथी में से एक सुभाष चंद्र बोस थे। उसके अलावा जिन्होंने अंग्रेज की लाठीचार्ज में जो शहीद हुए लाला लाजपत राय भी उनके ही एक प्रेरणा थी। तब भगत सिंह कहते हैं कभी वो दिन आएगा आजाद हम होंगे, अपनी जमी होगी अपना आसमां होगा। और जो आजादी की जो सोच लेकर चलने वाले सबसे ओजस्वी तेजस्वी युवा भगत सिंह राष्ट्रभक्ति के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शाम में फांसी दी गई और फांसी देने के बाद उनको जो शरीर होते हैं उस शरीर को टुकड़े टुकड़े करके अंग्रेजों ने जेलर के पीछे जला दी। एक ऐसा मिसाल जो देशभक्ति हो, राष्ट्रभक्ति हो, क्रांतिकारी हो, उन्होंने देश के लिए अंतिम शब्द कहा था साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसमें से हम क्या सीखते हैं दोस्तों? जिसे पता है हम कुछ घंटे में मरने वाले हैं, लेकिन देश के लिए फिर भी वही जोश, वही ताकत, वही उम्मीद के साथ उतरना, ये सच में एक क्रांतिकारी जिसे कहते हैं तो सबसे बड़ा क्रांतिकारी इस देश में कोई है। अनेक लोगों ने क्रांतिकारी की है, अनेक लोगों ने थाईलैंड में जाके क्रांतिकारी की है, ईमान से जाके क्रांतिकारी की है, अंग्रेजों के पास कर बैठकर किसने क्रांतिकारी की है, अंग्रेजों के बात सुनकर किसने क्रांति की है। लेकिन सबसे कम उम्र का राष्ट्रभक्ति देशभक्ति पर मिटने वाले ये भगत सिंह कभी अंग्रेजों के कंधे के साथ कंधे लगाकर नहीं बैठे थे, वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। और जब तक तो वो जिंदा थे, श्वास के आखिरी लास्ट तक वो देश के हित के लिए सोचते रहे कि ऐसा भगत सिंह जो एक देशभक्ति की मिसाल होती है और उनकी एक जो दोस्त होती है बरकत नाई, उन्होंने अपने जीवन में 30 वर्षों में हजारों लोगों को फांसी दी थी, हजारों लोगों को फांसी दी थी बरकत नाई ने। लेकिन जब उन्हें मौका मिला कि भगत सिंह को फांसी देना है, राजगुरु को फांसी देना है, सुखदेव को फांसी देना है, तो बरकत नाई ने फांसी देने के बाद वो कम से कम 1.5 घंटे अपने हाल में रोते रहे। इसलिए रोते रहे, इतने साल से जिसको हम फांसी दिए थे वो कोई और था, कोई दोषी था, कोई निपराध था, कोई अपराधी था, लेकिन आज हमने जिसको फांसी दी है वो देशभक्ति था, वो राष्ट्रभक्ति था, वो नया भारत का आरंभ था, वो नया भारत का प्रमाण था, वो नया भारत में नया इतिहास रचने वाला ये मेरा सबसे कम उम्र वाला ये भगत सिंह था। सच में भगत सिंह को
उनके राष्ट्रभक्ति को, उनकी देशभक्ति को। भगत सिंह के ऊपर एक दिन ऐसा आता है, घर वाले बोलते हैं भगत सिंह चलो अब तुम्हारी शादी करनी है। तो भगत सिंह पूछते हैं शादी कैसी करनी है। तब उनकी माँ बताती हैं कि लड़की वाली है, आपको देखने आए हैं तो एक बार घर जाओ। भगत सिंह जाते हैं और उस लड़की को देखते हैं। लड़की भी बड़ी प्यारी होती है, लेकिन भगत सिंह उसे बोलते हैं मैं तो क्रांतिकारी हूँ, मैं देश के लिए लड़ना चाहता हूँ, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो भगत सिंह बोलते हैं तो ये शादी तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं राष्ट्र के लिए लड़ सकता हूँ। तब जो होने वाली पत्नी भी कहती है कोई इशू नहीं है, आप राष्ट्रभक्ति जरूर कीजिए। क्योंकि जब 23 साल का लड़का भी शादी करने के लिए जाता है तो अपने घर वालों को, अपने वाइफ को भी बोलता है कि मुझे देशभक्ति करना है, मुझे इश्क से प्यार नहीं है, मुझे देश से प्यार है। जब भी उस कलम से लिखते हैं, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम के जज्बों के, जब भी लिखना चाहता हूँ इश्क तो मैं लिख सकता हूँ इनकलाब जिंदाबाद। ये जो सोच है, ये सच में हम जैसे हजारों युवाओं के दिल में प्रेरणा लेने वाली जोश है। क्योंकि मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि भगत सिंह के नाम पर कुछ बोलूं, लेकिन शुभ अवसर मुझे अब मिला। क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट मंथ है 23 मार्च भी नजदीक आ रहा है। तो 23 मार्च यानी आज जो अंग्रेजों ने जो पर्व शुरू किया था, कल गुलाब डे था, आज कौन सा डे पता नहीं, लेकिन उन्होंने पर्व स्टार्ट किया था कि भारत के लोग भगत सिंह को, इतिहास को भूल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो इंग्रज का भी भूल था। लेकिन अब भारत का जो लोग जो है इतिहास भी अनुभवते हैं। जो अंग्रेजों ने 150 साल इस भारत पे राज की है, आज वही अंग्रेजों का अवस्था क्या हुआ है। तो सोचो दोस्तों, अगर सच में भगत सिंह देश के लिए नहीं लड़ते, एक 23 साल के युवा, तो हम किसके विचार से प्रेरित होते। ये हमें और तुम्हें एक बहुत बड़ी सोचने का दिन है। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में समय का उपयोग करते हुए अनेक स्वतंत्र सेना में संग्राम में लड़े हुए, लेकिन उनके 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने 300 प्लस किताबें पढ़ लिए थे। उस किताबों से उन्हें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का प्रेरणा मिला। आज किसके बुक पढ़ रहे हैं, किसका इतिहास हम बना रहे हैं। जो भी आजकल इतिहास हमें दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं, किधर ना किधर गलत दिखाई दे रहा है। इस बात पर भी हमें सोचना चाहिए। सच में मुझे पता नहीं कि हम भाग्यशाली हैं या अभाग्यशाली हैं। शायद हमारा जन्म भी तब होता तब भगत सिंह थे, हमें भी कुछ देश के लिए लड़ने का मौका मिलता। लेकिन शायद वो ईश्वर की इच्छा थी कि हम देश के लिए कुछ कर ना सके। लेकिन हम आजाद भारत में पैदा हुए, हम आजादी हैं, और आजाद रहकर भी कुछ वामपंथियों ने एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, और जो भी इतिहासकार हैं उनको इतिहास को गलत साबित कर देते हैं। यह सच में दुर्भाग्य है। जिस तरह से भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने इस देश के लिए काम होगा किया है, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी देशभक्ति और उनकी देशभक्ति के जो मिसाल है, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, यह सच में हमें एक नया प्रेरणा मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भगत सिंह ने कहा था मेरा देश रंग दे बसंती, तो मैं उस हिसाब से बम की पिस्तौल की बातें नहीं लाते। जो बम है, कम पिस्तौल की बातें नहीं लाती है।
अगर बम से हम किसी को डराना चाहते हैं तो लोग डरा नहीं सकते। अगर लोगों को डराना चाहते हैं तो विचारों से डराइए, अपनी क्रांति से डराइए। ऐसे भगत सिंह जो कभी भी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, कभी अंग्रेजों के सामने हरे नहीं। और भगत सिंह कहते हैं, तरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितने ये बाजुओं के कातिल में है। और इस प्रकार से भगत सिंह ने अपने जीवनी इतिहास को जिस राष्ट्रभक्ति में जिस देशभक्ति ली, जिस देशभक्ति की प्रेरणा लेकर हमें आजाद दिलाया, इसलिए आज हम आजाद भारत में रहते हैं। और मेरी सभी से विनती है कि कभी मौका मिले तो गुलाब डे का स्टेटस मत रखिए, रोज डे का स्टेटस मत रखिए। स्टेटस रखना है 23 मार्च तक मेरा देश के लिए काम करने वाला, मेरे देश के लिए शहीद होने वाला उस भगत सिंह का स्टेटस रखिए। और ये पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि मेरा भगत सिंह कौन था और वो कैसा काम करता था और देश के लिए उन्होंने कितना संकटें काई हैं। उन भगत सिंह को, उनके माता पिता को सच में मैं वंदन करना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। जैसे कि आजाद भारत में हमें भगत सिंह की सोच लेकर चलने का एक मौका मिला है, उस मौके को हमें व्यस्त नहीं गंवाना है। और आने वाले दिन में जो भगत सिंह ने सोचा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ये जो भारत है युवाओं की शक्ति है। आज अगर हमें संघर्ष करना है तो सच में हम दुर्भाग्य है कि हमें देश के लिए काम करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन इस आजाद भारत में जिन्होंने देश के प्रति अपना अभिमान रखा, अपना सम्मान रखा और इस भारत को सबसे बड़ी अच्छा देश, सबसे विचारों से प्रेरित देश हमें बनाना है, ताकि ये भारत उन महापुरुषों को भी याद कर सके, वो भारत उन शहीद हुए शहीदों को भी याद कर सके, ये भारत उन सभी लोगों को याद कर सके जिस लोगों ने इस देश के लिए अपना जान दिए, अपना पूरा भविष्य इस देश के लिए खपा दिए। मैं नमन करता हूँ उस सभी शहीद हुए इस भारत माँ की माटी के लिए। सच में उनसे जितना प्रेरणा ले उतना कम है, लेकिन मैंने कुछ कोशिश की कि सच में भगत सिंह का अनुभव हम ले सकते हैं क्या। तो आने वाले दिनों में मैं तो भगत सिंह का प्रेरणा लेने वाला हूँ, उसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन आपको भी अगर समय मिलता है तो दोस्तों एक बार इतिहास को गहराई से देखिए, उनको अनुभविए, उनको अनुभव के साथ उन्होंने जिस तरह से अपना जीवन इस देश के लिए खपा दिए, इस देश के लिए जितना संघर्ष किया है, इस देश के लिए वो कभी पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन हम जो 21वीं सदी के स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र लोग हैं, हम तो कह नहीं सकते इंकलाब जिंदाबाद, लेकिन जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रखते हैं, जो भारत में रहते हैं, जो भारत में रहकर भारत के हित की बात नहीं करते हैं, उन लोगों को हमें भी अभी सबक सिखाना ही होगा। क्योंकि ये देश कई लोगों के अब्बा से मुक्ति नहीं मिली है, ये देश उन युवाओं से प्रेरणा से मुक्ति मिली है। राजगुरु हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, लाला लाजपत राय हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ऐसे अनेक देशभक्ति और देश के लिए अपना पूरा जान निछावर करने वाले, ये उनकी वजह से आज हम ये नया भारत का, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का हम रूप देख रहे हैं। और जो भारत में रहकर भी जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब कुछ लोगों ने गलतियां की है। आज भी अगर देखते हैं तो भगत सिंह का जो घर है वो आज पाकिस्तान में आता है। यह बहुत बड़ी दुख की बात है। जिस युवा ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, आज उसी युवाओं का घर
हमें पाकिस्तान में नजर आता है। तो ये गलती किसकी है, यही भी हमें समझना होगा। और आने वाले दिन में जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जो भारत में बोलते हैं कि भारत माता का जय नहीं गाऊंगा, उनको भी आने वाले दिनों में भारत माता का जय बोलना ही होगा, क्योंकि ये देशभक्ति है, ये राष्ट्रभक्ति है। और जो देशभक्ति राष्ट्रभक्ति ये किसी सिखाए है या किसी ने बोला हुआ व्यक्ति से नहीं आता है, ये देशभक्ति अपने दिल में आता है। ये देशभक्ति हमें लेकर चलना है, क्योंकि नया भारत का नया इतिहास हमें लिखना है। और कल जो है, कल का भारत कैसा है, या अगर हम सच में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है, एक बार 1 घंटे, क्योंकि आप अनुभव कीजिए मेरा भगत सिंह को, कि अंग्रेजों के खिलाफ जिसके साथ कोई नहीं था, देशभक्ति का जज्बा लेकर लड़ने वाले भगत सिंह, और जो अंग्रेजों के साथ बैठकर मीटिंग करने वाले कई देशभक्त, उनमें कितना अंतर हो सकता है। शायद उस समय भगत सिंह की फांसी भी रुक सकती थी, लेकिन कई लोग उन्हें बचाने में प्रयास तक नहीं किया। उन्हें पता था कि भगत सिंह को आज अगर हम रोकेंगे तो कल हमारा नाम नहीं रहेगा। भगत सिंह को बारे में है, अगर हम अंग्रेज से चिट्ठी लिखेंगे और समझो अंग्रेज ने अगर उनको माफ किया, तो कल हमारी बात कौन सुनेगा। ये ऐसे विचार वाले भी लोग उस समय थे, क्योंकि उनको पता था कि बैठकर आजादी नहीं मिल सकती, आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है। देशभक्ति राष्ट्रभक्ति दिल में होना चाहिए। फोटो खींचकर देशभक्ति दिखाई नहीं जा सकती। अंग्रेजों से कंधा मिलाकर रहने से देशभक्ति नहीं मिलती। देशभक्ति अपने दिल में और अपने पूरे शरीर में देशभक्ति का अपने नस नस में वो क्षमता होना चाहिए। इसलिए कई लोगों ने अंग्रेजों से अपील भी नहीं की कि भगत सिंह की फांसी रुकवाइए, लेकिन उनको क्या पता था ये भगत सिंह है, आज जरूर मरेगा, लेकिन आने वाले कई इतिहास तक भारत के युवाओं में नव क्रांति, नव प्रेरणा, नव इतिहास की बदलाव लाएगा और देशभक्ति भी उतना ज्यादा उभरेगा जितना आजाद के समय 23 साल के युवा में ताकत नहीं थी। आज उससे ही ज्यादा देशभक्ति हमारे लोगों में होना चाहिए, क्योंकि जो आजादी हमें मिली है वो चाचा जी से नहीं मिली है। यह आजादी राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव उनके साथी थे, चंद्रशेखर आजाद हो, बिपिन चंद्र पाल हो, लाला लाजपत राय हो, पुणे के बाबू गेनू हो, ऐसे अनेक हजारों क्रांतिकारी से मिलाकर जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए खपा दिए, तब ये हमें आजादी मिली है। उनके आजाद भारत को हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है। और मैं इतना ही कहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका मौका मिले तो जरूर एक दिन भगत सिंह का पुस्तक पढ़िए, आपको भी जरूर प्रेरणा आएगा। और इसी वाणी विरासत के साथ मैं उनकी माता पिता को वंदन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने भगत सिंह के दिल में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा का जो वीर रोया, आज वो बहुत बड़ा क्रांति कार्यों में बदल गए।
और उनके आने वाले 23 मार्च को भगत सिंह का जो पुण्यतिथि है वो पुण्यतिथि हर जगह धूमधाम से मनाइए। और मेरे भारत के लिए जो शहीद हुए हैं उन सभी को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मेरी एक छोटी सी 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।